दादा प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास विषय चर्चा में। आज हमारी बातचीत के केंद्र में बिहार है। बिहार के केंद्र में होने का जायज कारण है, आज हम केवल एसआईआर पर चल रहे विवाद पर बात नहीं कर रहे। दरअसल बिहार में विधानसभा के चुनाव होना प्रस्तावित है। अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सितंबर महीने में हम उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव आयोग कभी भी बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दे। इससे पहले ताबड़तोड़ दौरे चल रहे हैं। हम अतीत में देखते आए, जिस भी राज्य में चुनाव होना होता है उससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे वहां पर बढ़ जाते हैं। नरेंद्र मोदी ही इस देश में दरअसल स्टार प्रचारक की भूमिका में एनडीए के लिए उनकी मौजूदगी, निरंतर मौजूदगी एनडीए को भरोसा दिलाती है कि उसकी बात इस बार भी बन जाएगी। बिहार भी इसी कोशिश में, इसलिए नीतीश कुमार बार बार कालीन बिछाते हैं और मोदी जी बिहार आते हैं। तो आज भी मोदी जी बिहार पहुंचे, गया जी भी गए, बेगूसराय भी गए, दोनों जगह भाषण भी दिए। 2 आरजेडी के विधायक उनके मंच को सुशोभित करने के लिए भी पहुंच गए। 13,000 करोड़ की सौगातें भी बिहार को उन्होंने सौंप दी और जमकर आरजेडी पर हमला भी बोल दिया। भ्रष्टाचार को लेकर बोले, लेकिन साथ साथ एसआईआर के संदर्भ में भी अप्रत्यक्ष तौर पर निशाना दागने से नहीं चुके। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों के साथ खड़ी है कांग्रेस और आरजेडी वोट बैंक के चक्कर में। और जनता से उन्होंने पूछा कि क्या इसको रोकना नहीं चाहिए। जनता के स्तर पर आवाज आनी ही थी कि रोकना चाहिए। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ बिहार की सड़कों को नाप रहे हैं। तकरीबन 1300 किलोमीटर की यात्रा पर 16 अगस्त से निकले हुए हैं राहुल गांधी। बिहार के सासाराम से यात्रा शुरू हुई थी, निरंतर जारी है। वोटर अधिकार यात्रा के नाम से ये यात्रा है, जिसमें इस बात पर नाराजगी जताई जा रही है कि चुनाव आयोग ने तथाकथित तौर पर भाजपा के कहने में आकर 65 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए। बाकी मुद्दों पर भी बातचीत है। तो आज हम कुल मिलाकर इसी पर बात करने के लिए जा रहे हैं। हमारा आज का विषय है बिहार में सियासत फुल, मोदी बनाम तेजस्वी राहुल। इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से यादव हमारे साथ में है, डॉक्टर बादशाह आलम प्रवक्ता है आरजेडी के, वह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही हमारे साथ इंजीनियर हेमंत जी हैं जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के बिहार से। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सम्मान्य भूपेन्द्र जी से ही करते हैं। भूपेन्द्र जी, जिस समय देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री ये बता रहे थे कि घुसपैठियों से बिहार को और देश को बचाना है और आरजेडी और कांग्रेस घुसपैठियों का समर्थन कर रही है, उसी समय पर सुप्रीम कोर्ट से निर्देश आ रहा था कि आधार कार्ड को मान्यता देनी होगी और बिहार में जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं उन्हें फिजिकली भी अब आवेदन देने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन भी देंगे, आधार के साथ भी देंगे तो जोड़ दिए जाएंगे। आपकी टिप्पणी, बिहार के विकास के आधार पर चुनाव जीतने की गुंजाइश नहीं, इसलिए घुसपैठियों को मुद्दा बनाने की कोशिश, या कुछ और? ऐसा है हिमांशु जी, मैं सबसे पहले पूरे पैनलिस्ट को नमस्कार और आपको भी और पूरे देश की जनता को नमस्कार करता हूं। ऐसा है कि आज गया जी के धरती से हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए बहुत बड़ा सौगात लेकर के आए, बिहार के निर्माण के लिए, बिहार के विकास के लिए। बिहार के बिजली, सड़क और नगर विकास की जितने भी योजनाएं, करीब करीब 13,000 करोड़ की जो है ना योजना लेकर के आए हैं, जिसमें से कुछ शिलान्यास भी हुए हैं, जिसमें से कुछ जो है ना निर्माण कार्य चल रहे हैं। तो इतनी बड़ी जो है ना तोहफा लेकर के जब जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं, तो ऐसे ही आते रहें, ये सौभाग्य है बिहार का, धरती का, और ताकि जो है ना हमारा देश का निर्माण हो, बिहार का सही निर्माण हो सके, हमारे यहाँ खुशी, अमन, चैन आ सके और विकास अच्छी तरह से हो सके। ये सबसे पहली बात है। अब रही बात इनका एसआईआर, तो एसआईआर जो है ना, राहुल गांधी जी, देखिए ये टाइटिल चोर है राहुल गांधी। तो हम तो कहते हैं कि टाइटिल चोर बिहार छोड़।
ये टाइटिल चोर इस मामले में है कि ये जन नायक आगे लगा लेते हैं, गांधी पीछे लगा ले रहे हैं। इस देश के अंदर में एकमात्र कर्पूरी ठाकुर जी ही जननायक थे, जो 1970 में कांग्रेस से बगावत करके कांग्रेस के खिलाफ में जो है ना इस प्रदेश के अंदर में सरकार बनाकर गरीब पिछड़े अति पिछड़े को मान सम्मान बचाने का काम किया। वो हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने किया। और भी लोग इनका टाइटिल छीन करके जन नायक राहुल गांधी जी लोग कहता है भाई, हम तो कहते हैं कि गांधी जी का टाइटल तो ये लोग छीनिए लिया। अब हमारा बिहार प्रदेश का जो युग निर्माण पुरुष थे श्रीदेव कर्पूरी ठाकुर जी, उनका जन नायक का टाइटल भी लोग छीनने से बाज नहीं आ रहा। ये लोग इतने बड़े तुष्टीकरण की राजनीति करके इस देश के अंदर में भाई डीप स्टेट बनाने का इनका जो प्रक्रिया चल रहा है आजादी के बाद से, उस डीप स्टेट को भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सारी चीजें जो है ना हमारे देश के प्रधानमंत्री के संज्ञान में है, गृह मंत्रालय के संज्ञान में है कि कौन कौन से स्टेट में वहां की जो है ना जो उनका आला रखा है, वो जो है ना डीप स्टेट बनाने का फिराक में जो है ना अपना कार्य आज से नहीं करीब करीब लगता है कि 20-40 बरस से जो है ना कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें ये क्लियर हो गई है कि कोई भी विदेशी हमारा देश का टैक्स का पैसा से भोजन नहीं कर सकता। ये हमारा मिशन है मेरे भाई। और कोई भी विदेशी नागरिक हमारे प्रदेश के अंदर में वो वोटर नहीं बन सकता। जो इनके आला रखा इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये लोग जो है ना बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इतने ना रोहिंग्या और जहां तहां के मुसलमान को बुला करके ये लोग वोटर लिस्ट बना लिया। अभी देखिए ममता दीदी वो कहती है कि हम SIR नहीं होने देंगे। जब जब जो है ना SIR की बात हो रही है, ये लोग भाई माननीय चुनाव भूपेंद्र जी थोड़ा रुकिए, आपने बड़ा गंभीर किस्म की बात कह दी। देखो 20-22 साल से नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री हैं और 11 साल से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश में प्रधानमंत्री हैं। फिर भी रोहिंग्या आकर बिहार में बस गए और भारत के नागरिक के तौर पर अपने कार्ड वार्ड बनवा लिए। आप लोग क्या करते रहे? 11 साल बाद जाके मोदी जी और 22 साल बाद जाके नीतीश कुमार। इस सोने की सजा कौन भुगतेगा? भाई साहब, ये जब SIR चूंकि 2003 में हुआ था, SIR से हम लोग को कुछ कुलू मिला कि कुछ रोहिंग्या मुसलमान भी है भीतर मेरे भाई, अब बांग्लादेशी। तो ये कुलू जैसे मिला, हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय जो है ना सजग हो गया, एक्टिव होकर के अभी अपना ड्यूटी कर रहा है। और अपना ड्यूटी करके एकदम आप देखिएगा बहुत जल्द इस देश के बता रहे हैं कि अब अपनी ड्यूटी कर रहा है। जब बस रहे थे तब नहीं हुआ, जब अभी SIR किए ना तो पता चला कि अरे ऐसा हो गया, तो अब थोड़ा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मेरे साथ में बादशाह आलम जी हैं। बादशाह आलम जी से समझने की कोशिश करते हैं। क्या हो गया बादशाह जी आप लोगों को? घुसपैठियों के भरोसे अब सत्ता में वापसी की कोशिश आप लोगों की है। ऐसा देश के प्रधानमंत्री बिहार की जनता से पूरे देश को बताकर गए। इतने बुरे दिन आ गए आपके कि आपको बिहारियों के स्थान पर बाहरियों पर भरोसा करना पड़ रहा है, और बाहरियों के नाम कट गए तो इसके कारण से आप लोग इतने परेशान होकर सड़क सड़क घूम रहे हैं। क्या हो गया आपको? देखिए द्विवेदी जी, ये हमारे भूपेंद्र भाई जो है ना, ये मोदी भक्ति में इतनी लीन हो गए हैं कि इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। ये जैसे कि आपने ही सवाल किया कि ये 11 साल से यहाँ सेंटर में बैठे हुए हैं और 20 साल से इनके जो गठबंधन की सरकार बिहार के अंदर चल रही है, तो ये घुसपैठिए कहाँ से आ गए? और चलिए हम मान लेते हैं जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि घुसपैठिए आ गए, तो क्या इन घुसपैठियों ने 2024 के इलेक्शन में वोट दिया क्या? ये मोदी जी उन घुसपैठियों के लेके ये प्रधानमंत्री नहीं बने हुए हैं भारत के अंदर। जरा इस पर भी उनको बात करनी चाहिए। अब इस वक्त जो SIR को इन्होंने लगाया है कि अब घुसपैठिए आ गए, भाई जनवरी में एक चुनाव आयोग की लिस्ट आती है जो रिवीजन के बाद, उसके बाद ये फिर इनका बैठ के एक प्लान बनता है कि 65,000 लोगों को यहाँ से काट दिया गया। अब ये 65,000 में 22,000 मर गए, 36,000 इधर उधर चले गए। दो लोग कुछ दो अपना आधार बनाए हुए हैं, वो IT EPIC कार्ड बनाए हुए हैं।
तो इन्होंने उस लिस्ट में कोई घुसपैठिया दिखाया क्या कि इसमें कितने रोहिंग्या हैं, कितने बांग्लादेशी हैं, और ये इतने दिनों में अगर घुसपैठिए रोहिंग्या आ गए तो ये कितनों को इन्होंने पकड़ के डिप्यूट किया उसमें, ये भूपेंद्र भाई को मालूम होना चाहिए। अभी आपने द्विवेदी जी ये देखा होगा 2016 में करीब कई सौ करोड़ रुपए लगा के आसाम के अंदर वो SIR आपका किया गया, वो NRC, और उसमें 29 लाख लोग जो है डाउट फॉर्म में आ गए। अब वहां हमारे वहां के जो चीफ मिनिस्टर जी हैं वो ये कह रहे हैं कि 18 साल के बाद वालों को हम कार्ड नहीं बनवाएंगे, वो आधार कार्ड। लेकिन अरे मेरे भाई भूपेंद्र जी, जरा उनसे भी पूछो, आप ही के चीफ मिनिस्टर हैं वो, कि ये 19 लाख लोगों का क्या किया अब तक, 10 साल हो गया उनको, कोई उनके। अरे कहाँ बादशाह आलम जी, आप असम पहुंच गए, हम बिहार पे हैं। आप असम देख रहे हो। आपने देखा प्रधानमंत्री जी की सभा में जो मंच था उस पर आपके 2 विधायक जाकर बैठ गए। आप असम में झांकते रह गए और आपके विधायक मोदी जी से मोहित होकर उनके मंच पर पहुंच गए। जब आपके विधायक आपके साथ नहीं, बिहार की जनता को लेकर कैसे भरोसा करें? नहीं, हम तो एकजुट हैं, वो हमारे विधायक के सब वहां हमारे साथ हैं। अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वहां उनसे वो मिलने चले गए तो कोई ऐसी उन्होंने गलती नहीं की है। भाई एक प्रधानमंत्री हैं, कोई भी जाएगा उनका सम्मान करता है, तो इसको उस तरह से मत देखिए। लेकिन जो ये लोग घुसपैठिए की बात कर रहे हैं, तो घुसपैठियों को लाने के जिम्मेदार है कौन, इसका जवाब इन्हें देना चाहिए। अगर घुसपैठिए थे तो इनको अब कैसे पता चला, इतना दिन से ये बादशाह जी इस पे रहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री आए हुए थे इसलिए इनके 2 विधायक उनके सम्मान में चले गए, कौन सी खास बात है, ऐसा आलम साहब का कहना है। मुझे आना है हेमंत जी के पास, पर मैं भूपेन्द्र जी के पास आ जाता हूँ, वो हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, और मैं उनसे पूछ लेता हूं, सम्मान में आए या आपने व्यू रचना रची, इसके तहत अभी मंच पर आए, जल्द आपकी पार्टी में भी आएंगे। ऐसा है, आपको मैं बता दूं हिमांशु जी कि पूरे बिहार में खास करके ये जो राजद की जो पार्टी है, ये जो तुष्टीकरण करके जो है ना बिहार के ऊपर कुछ दिन काबिज रहा 15 साल, अब इनकी बात बिहार की जनता समझ गई अच्छी तरह से। अब इनके पाले में कोई जाओ नहीं रहा है, अब इनका जो है ना निस्तानाबूद हो चुका है। देखिएगा 18 साल से 20 साल से बाहर है बिहार की जनता, यही नहीं को किए हुए हैं, और कांग्रेस को 65 साल से। तो इन लोगों को पता हो गया है कि अब इसमें राजद में कोई ठौर ठिकाना है नहीं रे भाई। चलो नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करो और राष्ट्र हित की बात करो, राष्ट्र हित के बात करके पूरे देश को सही निर्माण करना है। यही हमारा जो है मोदी जी के हाथ मजबूत करना है बिहार विधानसभा चुनाव में, या नीतीश कुमार को मजबूत करना है भूपेन्द्र जी? ये बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी जी के हाथ मजबूत करना है या नीतीश कुमार के हाथ मजबूत करना है? नहीं यार, ये नीतीश कुमार जी तो हमारा यहाँ का एक डबल इंजन का हेड है। अरे वो इंजन कभी भी साथ छोड़ देता है भाई, और हमारा बचपना का यार है, आज से नहीं। नीतीश जी का भी हाथ मजबूत होगा और नरेंद्र मोदी जी का भी हाथ मजबूत होगा। अरे वो ऐसा यार है जिसको कितनी बार आप गद्दार बचा चुके हो, आप भूल जाते हो भूपेन्द्र जी, थोड़ा याद कीजिएगा। लेकिन मैं हेमंत जी के पास चलता हूं और हेमंत जी आपसे जानना चाहता हूं, तेजस्वी जी को ड्राइवर बनाकर कहां पहुंचने की कोशिश में है कांग्रेस, घुसपैठियों के माध्यम से? प्रधानमंत्री जी पूछ रहे हैं, कुछ उत्तर खोज पाए हेमंत जी? सबसे पहले तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो आज चर्चा किए हैं। अगर उस पर आप कीजिएगा चर्चा, आप भी कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि आपका भी डिग्री है जो है तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं है। बिहार का डेमोग्राफी चेंज करने वाले हैं। अब वो चर्चा करते हैं घुसपैठिए की। तुष्टीकरण भाजपा करती है, इनके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। जब जब चुनाव आता है, आप याद करिए, जब चुनाव आएगा क्या बोलेंगे, मुसलमानों की आबादी बढ़ गई, हिंदुओं की इतनी परसेंट। कहाँ से आता है ये डेटा? कुछ दिन पहले ये बोले कि आधार कार्ड से हम नहीं मानेंगे, क्योंकि आधार कार्ड कटिहार किशनगंज में 100 की जगह 120 मिला। किसने बनाया था और कहाँ से डेटा आता है इनके पास? घुसपैठियों की इन्होंने बहुत सी बात की। 65 लाख में एक भी घुसपैठिया का नाम बता दे। हम लोग कभी भी नहीं बोले SIR का विरोध में, लेकिन जिस तरीके से कर रहे हैं और जिस मंशा से कर रहे हैं उसका जनता को तो बताना पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने एक और बात इन्होंने कहा, पैसा सरकार का, हमारा टैक्स के पैसे पे मोदी जी घूम रहे हैं।
और आपको और एक मजेदार बात बताता हूँ सर, ये रोड शो करते हैं, एक पंडाल के कोना से घुसते हैं और मंच तक आते हैं, उसको रोड शो कहते हैं। उसका रीजन ये है, 2 बार ये पटना में रोड शो किए, 3.5 किलोमीटर का सड़क नापने के लिए 350 आदमी पहुंचे थे। तो ये मोदी जी को पता है। बात करते हैं कि कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के मुख्यमंत्री बिहारियों को गाली देता है। अरे महाराष्ट्र में पकड़ पकड़ के मार रहा है, क्यों नहीं एक शब्द बोलते हैं? तो मोदी जी का अब कोई सुनता नहीं है। एक और ये बात कर रहे हैं, भाजपा वाले कुछ ही बोलते हैं, कह रहे हैं कि महात्मा का टाइटल जो है चुरा लिया। सॉरी, महात्मा नहीं, जननायक। इनको शायद पता नहीं है, टाइटल चुराया नहीं जाता है, सम्मानजनक मिलता है। जैसे कि जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता हित के लिए राहुल जी काम कर रहे हैं, इसलिए उनको जननायक कहा जा रहा है। महात्मा गांधी जी को महात्मा का उपाधि दिया गया था। उससे पहले ये उपाधि किसी और के पास था, तो उनसे छीन के नहीं दिया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले, याद होगा आपको, उनको ये उपाधि दिया गया था। उससे फिर महात्मा गांधी को भी दिया गया था। इसका मतलब ये नहीं कि एक उपाधि 2 आदमी को नहीं मिल सकता है। और बिहार का चर्चा किए, पुल का उद्घाटन किए। द्विवेदी जी, आपको एक चीज बतला दूं, 3 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने राघोपुर कच्ची दरगाह पुल का उद्घाटन किया, बैठ गया पहली बार इसमें। पटना डबल डेकर का उद्घाटन किया, बैठ गया। बख्तियारपुर मोकामा इंजीनियर कहते हैं कि चूहा पुल खा गया। और एक बात बताते हैं, गया जी में गए थे वो तो मुख्यमंत्री। भाई थोड़ा देर रुकिए ना, एक बार सुन लेते हैं हेमंत जी के बाद, फिर आपके पास आऊंगा ना मैं। जी हेमंत जी। गया जी में पिछले साल एक रबर डैम, पटना से गंगा का पानी लेके गए थे, 700 करोड़ रुपए खर्च किए, रबर डैम का नाम नहीं लिए, क्योंकि पहले ही बार इसमें वो बह गया पूरा। तो ये भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री अगर कोई है, माननीय नीतीश कुमार जी के हैं, 20-25 पुलिया गिरा, कभी कोई नाम नहीं लेता है। डेली इतना मर्डर हो रहा है, जब भी बात करिए बोलेंगे 2005 के पहले क्या था। अरे सर, 2005 के पहले जो था उससे बुरा दिन आज है, तो जनता क्यों आपको स्वीकार करेगी? और एक क्यों चीज भी- जनता को स्वीकार करेगी? हेमंत जी ने दलीलों की झड़ी लगा दी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई कि लोकनायक कर्पूरी ठाकुर थे तो कोई और नहीं होगा, ये जननायक अगर कर्पूरी ठाकुर थे तो जो भी जनता के बीच में नायक के तौर पर देखा जाएगा उसे जननायक पुकारा जाएगा। ये तो लोग पुकारते हैं। आप इतने परेशान क्यों हो गए भूपेंद्र जी? लोग तो मोदी जी को भी जननायक कहकर संबोधित करते, हम कई मंचों पर सुनते रहते हैं, उस पर भी आप इतने नाराज होते हैं क्या जितना राहुल जी के लिए सुनकर हो गए? मोदी जी ने अपने कर्मों द्वारा जन नायक बनने का उनका सपना जो है ना पूरा हुआ है, और लोग के सपना पर खरा उतरे हैं। ये कहिए खरा उतरे हैं रे भाई? ये पूरे देश में ये कौन सा संवैधानिक पोस्ट पड़े हुए, एमपी छोड़ करके बाकी क्या बने हैं? ये तो बिल फाड़ के लालू जी को जेल में धड़वा दिए। ये लोग का तो यही काम है। ये लोग देश में किसको कैसे फंसाना था, हमारे देश के बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद जी को चारा घोटाला में लोग जेल में डलवा दिया। ये लोग जो है ना पूरे बिहार के नहीं पूरे देश का, एगो का नहीं, यहां तक कि ममता दीदी को ही लोग जेल में भिजवाना चाह रहा था। मैं भूपेंद्र जी आपसे समझना चाहता हूं, ये जननायक के लिए संवैधानिक पद या सरकारी पद पर बैठना जरूरी होता है क्या? वो हम जानते हैं, वो एक जयप्रकाश नारायण जी थे, उनको हम लोग लोकनायक कह के बुलाते हैं। वो कौन से सरकारी या संवैधानिक पद पर रहते, थोड़ा जानकारी में इजाफा करेंगे? वो लोक नायक जो जयप्रकाश नारायण जी थे, उनके चरण के धूल में ही लोग नहीं है साहब। हेमंत जी, आप इस बात को समझिए, वो सब देश के निर्माण करने वाले महापुरुष थे, ऐसे नामकरण नहीं पड़ते। ये लोग जबरदस्ती जो है नसियार के रंग करके ये लोग बाग बनाना चाहता है, तो बाग बनेगा, सियार कहीं बाग बना है? ये सब गलत चीज है, ऐसा मत करिए, अपमान मत करिए देश की जो है ना हमारा विभूति का। अब राहुल गांधी जी ठीक एक है, बात बताइए, ये आप रायबरेली की जनता का, अमेठी की जनता का या वायनाड की जनता का इतना अपमान क्यों करना चाह रहे हैं? और राहुल गांधी को अमेठी की जनता ने भी कई बार सांसद चुना, या वायनाड की जनता ने भी सांसद चुना, और अभी रायबरेली की जनता ने भी करीब 3 लाख वोटों से जिताकर उनको भेजा संसद में। तो मतलब ये किसी लायक नहीं है तो भी जनता चुन रही है। आशय ये है कि आपका इस देश में सांसद चुना जाना कोई उपलब्धि नहीं है, कोई जनता की पसंद का महत्व नहीं है आपकी निगाह में? नहीं ऐसा है हिमांशु भाई, हमारे देश के सम्मानित जनता या वायनाड का हो
और या जो है ना बरेली का हो, वो सब मेरे देश का सम्मानित जनता है, उनको मैं एकदम जो है ना कोटि कोटि नमन करता हूँ। और वो तो चुन के पछताइए रहे होंगे लोग, वो तो जानिए रहे हैं कि आज तक इन्होंने कुछ किया नहीं। ये टाइटिल छोड़ बिहार छोड़, मैं बोल रहा हूँ अभी बिहार छोड़ नहीं रहा है, एक वो वोट किसी का नहीं जुड़वाया है। आप सुने होंगे एक महिला को स्टेज पर खड़ा करके कहा कि आपका बाले बच्चे का वोट कट गया। अब बिहान भला कह रहा है वही महिला कि ना हमारा सब है रे भाई, लोग झूठ बोलवाया है। फिर एगो उधर सुबोध है कोई मुंगेर में, उसको खार कर दिया राहुल गांधी जी, वो खार करके उससे माइक से बोलवा रहा है कि हमारा भी वोट कट गया। और जबकि चुनाव माननीय चुनाव आयोग इसकी जांच किए तो उस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। तो देखिए ये लोग सफेद झूठा है रे भाई। बिहार के अंदर में पूरे देश की मैं बात करूं मेरे भाई, कि देश के अंदर से इधर से दिल्ली से 7 बक्कू झूठ आ रहा था। 7 बक्कू झूठ में अकेले लालू प्रसाद जी 6 बक्कू उतार लिए, उनका परिवार तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी उसी झूठवा में से ले लेके अब पूरा बिहार में जो अरे है पर मुझे तो एक बात बताओ भूपेंद्र भाई, बाकी तो सारा झुटवा बुटवा तो सब ठीक है, ये इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठिए बिहार में थे, तब भी साल भर पहले हुए चुनाव में आप बिहार में एक तरफा सीटें जीत गए, तो किसको माने? घुसपैठियों के भरोसे कौन जीतता है? भाजपा और नीतीश कुमार का जेडीयू जीतता है या आरजेडी और कांग्रेस जीतता है? आपके अनुसार तो बिहार में घुसपैठियों की भरमार है, और इसके बावजूद भी सीटें तो आपने जीती, एक तरफा जीती। तो ये बड़ा संकट पैदा हो गया हमारी समझ को कि घुसपैठियों के बूते जीत कौन रहा है। मैं समझा दूं भाई साहब हिमांशु जी, ये छोटी सी हमारी मिस्टेक से इनका 70 को सीट आ गया 75 को। आपको मालूम है हमारे चिराग पासवान जी अलग इलेक्शन जो लड़ गए उसी में स्वीप कर गए। नहीं तो सुन लीजिए, अभी जो चुनाव 2025 होने जा रहा है इनका कोई जनता काम नहीं करेगा। ये कई सीट पड़ा के सिमट जाएंगे। आदरणीय लालू प्रसाद जी का जो है ना तेजस्वी जी, ये कहिए तो हम लिख के देते हैं रजिस्ट्री, 21 से 22 सीट नहीं आएगा। और कांग्रेस का ये आपका आकलन 65 लाख वोट कट जाने के कारण है या आपके काम इतने अच्छे हो गए इसलिए ऐसा हो जाना है? सर ऐसा है, इस बिहार प्रदेश का जो रिसोर्स था इन लोगों ने 9 दांते लूटा है रे भाई। जदू वंश का गौ माता का चारा लालू प्रसाद खा गए, लेकिन एक सबसे बढ़िया काम किया कांग्रेस कि लालू जी को जेल में डाल दिया। ये बढ़िया काम है, इसके लिए उनको हम सम्मान कर रहे हैं कि कम से कम जो है ना चारा चोर हम लोग का गौ माता एक मिनट बस एक आखिरी सवाल करता हूं आपसे। कांग्रेस का तो आप इस बात के लिए सम्मान करते हैं, पर जिन लालू यादव को आप चारा चोर कहकर संबोधित कर रहे हैं, उनसे आपके प्रिय नीतीश कुमार गले मिल रहे थे, उनके साथ सरकार बना रहे थे, उनके साथ सरकार चला रहे थे, इसके लिए नीतीश कुमार से कितने नाराज आप आज भी हो? ऐसा है, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी डायनामिक पर्सनालिटी, हम लोग के बचपना के दोस्त हैं। तनी मनी चले गए थे उधर, वो बोले भी कि अरे भाई हमको तनिए दिन में जो है ना, हमको जो है ना ये लोग बुखार छुड़ा दिया। ये लोग इतना ना घूस कमाने लगा कि हम कहा कि ना ना हम तो गलत जगह आ गए हैं। आली सिन्हा झटक के भागे और हम लोग के फिर जो है ना आकर के दोस्ती हो गई। हम लोग के सरकार चल रहा है, ये लोग लुटेरी सरकार, आपको पता नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद जी का जितना भी परिवार है, नीतीश कुमार इतने भोले हैं क्या कि ऐसे बहकावे में बहक जाते हैं? क्यों बादशाह आलम जी, क्या कहते हो? आप इतने कुशल हैं इसलिए बहक जाते हैं या वो इतने कुशल हैं कि आप बहक जाते हैं? कौन बहकता है? लालू जी बहकते हैं नीतीश जी के फेर में कि नीतीश जी बहक जाते हैं लालू जी के फेर में? नहीं, ये भूपेंद्र भाई हमारे भटक जाते हैं। ये इन्होंने अभी कहा कि हमारे चिराग पासवान, तो इनके जो चिराग पासवान थे इनको तो फायदा ये पहुंचाए पिछले इलेक्शन में 2020 में, लेकिन नीतीश जी का तो भट्टा बैठा गए वो। तो ये बहकने बहकाने वाला काम ही बीजेपी का है। अब ये तो इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है द्विवेदी जी कि संसद में जब नारा लगने लगे कि वोट चोर गद्दी छोड़, और जिसको ये जननायक बता रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत ही शर्म का ये मुकाम है। ये हमें भी अच्छा नहीं लगा। ठीक है, पोजीशन में बैठे हुए हम लोग नारा लगा रहे थे उसके अंदर, लेकिन इस तरह की बात जब वहां से पब्लिक में चली आए, सड़कों पे यही चल रहा है, बिहार के अंदर यही चल रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़,
तो अब ये पूरी जो है बिहार के लोगों का मसला बन गया है, ये उस पर जवाब न दे के इनको लालू प्रसाद चूमने लगते हैं। ये हमारे भूपेंद्र भाई भी हैं, जब भी डिबेट में आएंगे तो ये लालू प्रसाद का जब तक 5 बार नाम नहीं लेंगे, जब तक इनका खाना हजम नहीं होता है, खाना हजम नहीं होता है। लेकिन हेमंत जी, आखिरी बिंदु पर आ रहा हूं क्योंकि मेरा समय हो रहा है समाप्त। हमारे यहाँ कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ये चोर के आधार पर आप पहले निपटे हुए हो। राफेल मामले को लेकर सम्माननीय राहुल गांधी जी मंच से चिल्लाया करते थे, चौकीदार चोर है। नतीजा क्या हुआ? एक तरफा जीते मोदी। अब आप वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हो। दूध का जला छाछ फूक कर पीता है। आप तो दूध अभी भी जो है बिना फूके पीना चाह रहे हो। क्या होगा आपका? हिमांशु जी, आपने सही बात कहा, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। देखिए, अगर चोरी नहीं होता, आज भी अगर जांच करा लीजिए, एक विधानसभा का छत्तीसगढ़ कर्नाटका का एग्जाम्पल दिया राहुल गांधी जी ने, सबूतों के साथ दिया कहाँ चोरी किया, रास्ते में किस तरह चोरी किया। अगर उस पर जांच करा लीजिए तो उनको सत्ता नहीं मिला है। और इस बार जनता जाग गई है और बार बार कांट का हांडी नहीं चढ़ता है। तो वो जनता चोरी पकड़ लिया है, पहले ही हल्ला हो गया कि जागते अगर जनता चोरी पकड़ लिया तो एक बात बताओ हेमंत कुमार जी, 65 लाख की सूची भी सार्वजनिक हो गई, नए सिरे से मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं, आधार कार्ड भी मान्य करने के संदर्भ में निर्देश सुप्रीम कोर्ट का हो गया। तो अब माने कि 65 लाख लोग अपने नाम अब जुड़वा लेंगे, क्योंकि सब कुछ तो आपकी मांग के अनुसार हो गया है। अगर वाकई गलत तरीके से नाम काटे गए हैं तो इस प्रक्रिया में जुड़ जाएंगे, या साफ हो जाएगा गलत आप हैं या चुनाव आयोग? दो चीज बता दीजिए, अगर चुनाव आयोग के मन में कुछ गलत नहीं रहता, गलत मंशा नहीं रहता, तो वो डिजिटली पहले दे के क्यों हटा दी, पीडीएफ क्यों डाला? कर्नाटका में उन्होंने सॉफ्ट कॉपी क्यों नहीं दिया, पूरा हार्ड कॉपी क्यों दिया? और ये 65 लाख का बात कर रहे हैं, बिहार में पता है आपको आरा, और कहां से देगी जनता? सर, कुछ प्रैक्टिकली इन लोग सोच नहीं रहे, केवल हल्ला कर रहे हैं। आदमी अपना जान बचाएगा, भविष्य का जान बचाएगा, घर बचाएगा, कितने घर बह गए, तो कहां से देगा? तो हम लोग अब जब बाढ़ में डूबे हुए हैं तो लालू जी के चिरंजीव तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट पर बैठकर राहुल जी को लेकर क्यों निकल पड़े? वहां पे मदद कीजिए। ये कहां आप वोटों के चक्कर में पड़े हुए हैं? जब हमने लिस्ट में नाम जुड़वाने की बात की तो आप बाढ़ बताने लगे, दूसरी तरफ अपनी यात्रा निकालने लगे। बड़ी उलझन है। हिमांशु जी, दिक्कत यही होता है कि विपक्ष से सवाल पूछा जाता है। सवाल होना चाहिए सरकार से, सरकार कर क्यों नहीं? अगर उनकी मंशा सही रहती, पहले ही विपक्ष को लेता वो भरोसे में, साथ में लेके बात करते, चुनाव सबके साथ बैठते, बोलते हमको ये करना है, तो मंशा से नहीं है ना। अब चोरी पकड़ा गया तो लाख बहाने मिला। ये मानते हैं ना कि 65 लाख के लिए सुप्रीम कोर्ट को क्यों सामने आना पड़ा, ये 7 लाख के लिए क्यों आना पड़ा? विजय सिन्हा जैसे लोग, जो ठेकेदार जिनका डिपार्टमेंट बदल देता है, उनका दोनों जगह नाम कैसे आया? अगर इनका बीएलओ सही है, वो सही जांच किया था, तो 2 जगह से नाम कैसे आया? 2 जगह से नाम कैसा है इस पर आ रहे। तो कुल मिलाकर हम बातचीत के नतीजे में पहुंचे तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में विकास पर बात नहीं होगी, शायद वोटर पर ही बात होगी। कौन वोटर होना चाहिए, कौन वोटर नहीं होना चाहिए, किसके वोट काट दिए, किसके वोट नहीं काट दिए। मामला दिलचस्प है। पहली बार शायद देश की राजनीति में हम कोई चुनाव ऐसा होता हुआ देखेंगे जिसमें वोटर के विषय नहीं, स्वयं वोटर ही विषय होगा। देखें इसका नतीजा क्या होगा। चर्चाएं हमारी आगे भी जारी रहेंगी बिहार चुनाव को लेकर, लेकिन आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दिए अब